नमस्कार दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, हमारी जो क्लास चल रही थी वो नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट टॉपिक की चल रही थी, जिसमें हम 2 क्लास पहले से ही कर चुके हैं। अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इससे पहले उन क्लासेस को देखें। तो गाइस, आपने देखा कि कैसे हम एक कैलकुलेशन को बिना सॉल्व किए, बिना आंसर निकाले अपना यूनिट डिजिट दे रहे थे। उसके बाद हमने बातें की पावर्स की। तो पावर्स में आप अपनी डिजिट्स को कुछ पार्ट्स में बांट रहे थे। आइए देखते हैं कैसे। तो गाइज, आपने अपनी डिजिट्स जो थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को कुछ इस तरीके से बांटा कि 0 और 1 को अलग रखा, के साथ रखा 5 और 6। मतलब 0, 1, 5 और 6 को आपने अलग रखा, 4 और 9 को आपने अलग रखा, बचे 2, 3, 7, 8 को आपने अलग रखा। तो कल हम 0, 1, 5, 6, 4 और 9 2 इनकी बात कर चुके थे और आज बात करते हैं 3 और 3, 7 और 8 की। तो गाइज, अगर कोई भी संख्या जो आपका यूनिट डिजिट लिए हुए है 3, जैसे बात कर लेते हैं 13 की, या 3 की ही करते हैं सबसे पहले। तो 3 की अगर आप पावर 1 करते हो तो आपका आएगा 3। 3 की पावर 2 करते हो तो आपका आएगा 9। 3 की पावर 3 करते हो तो आएगा 27। 3 की पावर 4 करते हो तो आएगा आपका 81। 3 की पावर 5 आएगा 243। 3 की पावर 6 आएगा 729। तो भाइयों, आप क्या देख रहे हो यहां पे? आपके जो इकाई के अंक हैं 3, 9, 7 और 1, फिर से 3, 9, 7 स्टार्ट हो गए। यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक होता है 3, उस पर कितनी भी पावर चढ़ी हो तो इकाई के अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे हर 4 पावर के बाद। मतलब हर 4 पावर के बाद आपको वही पुराने इकाई के अंक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक है 3, जिसका यूनिट डिजिट है 3 की पावर कुछ भी होने पर आप उस पावर को, घात को 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अभी बात कर रहे थे 13। अगर आपको दिया जाता है 13 की पावर 58, तो यहां पर अब मैं 13 का गुणा 58 बार नहीं करूंगा, 58 टाइम बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करूंगा और 3 का भी नहीं करूंगा। तो क्या कर सकते हैं हम? क्या बोले जी? 4 का डिवाइड। कल कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो आप 58 में 4 का भाग दे सकते हैं। अगर आप 4 का भाग देते हैं तो आपको
शेष मिलेगा 2, यानी आप 3 की पावर लगा सकते हैं 2। तो 13 की पावर 58 का इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 2 का होगा, और 3 की पावर 2 होता है 3 गुणा 3 यानी 9। तो 13 की पावर 58 का इकाई का अंक मिल गया 9। कोई परेशानी? ओके, आगे बात करते हैं दो सौ तैतालीस की पावर 511, 243 की पावर 511। तो यहां पर अब आप इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे। और गाइस, अगर आपकी कोई भी पावर 2 अंकों से 2 डिजिट से ज्यादा होती है तो आप सिर्फ उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 4 से। और अगर मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को यानी 11 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे वही शेष मिलेगा, वही रिमाइंडर मिलेगा जो 511 को डिवाइड करने पर आएगा। तो 4 दूनी 8 आ गया आपका 3, यानी इस 3 की पावर आएगी 3, और 3 की पावर 3 हुआ करती है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। इसलिए आपको इसका यूनिट डिजिट मिला 7। ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं 7 की। अगर आपकी कोई भी ऐसी संख्या आती है जिसका इकाई का अंक 7 हो, तो 7 का इकाई का अंक होता है, या 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है 343, और 7 की पावर 4 होता है आपका 2401, और 7 की पावर 5 होता है आपका 16807। तो गाइस, आप यहां पर भी जैसे आपने देखा 2 और 3 में हर 4 पावर के बाद आपके इकाई के अंकों का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। 7 9 3 1, फिर से 7 आया, यानी अगली टर्म में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करते हो यानी 7 की पावर 6 निकालते हो तो आएगा 7 7 जा 49। संख्या कुछ भी हो, अरे भाई संख्या कुछ भी हो, इकाई का अंक आपको क्या मिलने वाला है 9। आगे अगर आप 7 की पावर 7 निकालते हो, मतलब गुणा करते हो 7 का, तो आपको संख्या कुछ भी हो 7 9 जा 63, 63, इकाई का अंक मिलेगा 3। तो वही से आप वही इकाई के अंक आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गए, वही यूनिट डिजिट आने लग गई। तो यहां भी हम कह सकते हैं कितनी पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद आपके यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इकाई का अंक 7 होने पर भी आप घात को 7 से भाग दोगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, यहां पर आप 18 में 4 का भाग देंगे। अगर आप 18 में 4 का भाग देते हैं तो शेष मिलेगा आपको 2, रिमाइंडर हो गया आपका 2, यानी 7 टू द पावर 2, और 7 की पावर 2 होता है आपका 7 गुणा 7 यानी 49, 49। तो आपके जो यूनिट डिजिट रहा वो कितना रहेगा 9। तो 37 की पावर 18 में आपका इकाई का अंक रहने वाला है 9।
तो गाइस आपने देखा 2, 3, 7, कभी भी अगर किसी संख्या के इकाई के अंक होंगे, यूनिट डिजिट होंगे, तो इस कंडीशन में आप पावर को सिर्फ 4 से डिवाइड करोगे। लास्ट कहानी है 8 की। 8 की पावर 1 होता है आपका 8, 8 की पावर 2 होता है आपका 64, 8 की पावर 3 होता है आपका 512, 8 की पावर 4 होता है आपका 4096। अब बात करते हैं 8 की पावर 5 की। मतलब आप इसमें 8 का गुणा करोगे, और अगर आप 8 का गुणा करने जा रहे हो इसमें, तो आपको यहां भी 8 का गुणा करना पड़ेगा और इकाई का अंक आएगा आपका 8 6 48 यानी 8। आगे अगर आप 8 की पावर 6 निकालना चाहते हो तो फिर से आप इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे, और 8 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 64। 64 से यूनिट डिजिट मिलेगा 4। यहां पर मिला आपको 8, फिर मिला आपको 4। अगर आप निकालना चाहते हो 8 की पावर 7, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई करोगे फिर से 8 का, और आपका मिलेगा 32 यानी यूनिट डिजिट मिलेगा 2। तो 8 2 8 4 7 2 8 4 2, आगे मल्टीप्लाई करिए 16 6, वही आपका रिपीट हो रहे हैं बार बार 8 4 2 6। फिर से वही मतलब निकलता है जैसे 2 3 और 7 का निकला, कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आपका 8 है तो आप पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, और जो भी वहां रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, उसी को आप इकाई की अंक की पावर बना देंगे। जैसे कि 2 7 8 की पावर 5 2 1। इसका इकाई का अंक होगा, आप डिवाइड करेंगे 21 को 4 से। गाइस अगर आपकी कोई भी संख्या 2 अंकों से, 2 डिजिट से एक्सीड करती है, 2 अंकों से ज्यादा होती है, तो आप सिर्फ लास्ट 2 अंकों को, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। यानी यहां पर 8 की पावर आएगी 1 और आंसर आएगा आपका 8। यानी इसका इकाई का अंक आपको मिलने वाला है 8। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर। आपने देखा 2 को, 3 को, 7 को और 8 को। 2 की पावर, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, हर एक कंडीशन में आपकी घात 4 से विभाजित की जाएगी, पावर शुड बी डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा वही यूनिट डिजिट की पावर बन जाएगा, जो भी शेष बचेगा वही इकाई के अंक की घात बन जाएगा। जैसे अगर आपका शेष बचता है 1, शेष बचता है 2, शेष बचता है 3 और शेष बचता है 0। क्या बोल रहे हो? 4। भाई 4 से डिवाइड करने पर शेष 4 से कम बच सकता है, 4 नहीं बच सकता। और 4 से कम 1 है, 2 है, 3 है और 0 है। तो इकाई के अंक की जो पावर जाएगी, जो घात मानी जाएगी, वो मानी जाएंगी
जब आपकी शेष 1 बचेगा तो घात 1 रहेगी, शेष 2 बचेगा तो 2 रहेगी, 3 पर 3 रहेगी, लेकिन 0 पर रहेगी 4। 0 पर आप पावर 0 नहीं बना सकते हो। कोई परेशानी आपको? ओके, आप नोट डाउन कर सकते हो इसे। ओके, गाइस अब बात करते हैं हम एक स्पेशल क्वेश्चन फैक्टोरियल टाइप की। आपने देखा कि कोई संख्याएं आपकी मल्टीप्लाई से जुड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ संख्याएं आपकी पावर में हो सकती हैं, और आपका ये टाइप होता है कि आपकी संख्या ना मल्टीप्लाई से जुड़ी हुई हैं और ना ही पावर में दी गई हैं। आपको दिया गया है एक फैक्टोरियल, यानी आपको बोला गया है कि फैक्टोरियल 10 में इकाई का अंक क्या होगा। तो गाइज ये कोई नई बात नहीं है, आप पढ़ के आए हो इसको भी अभी। कैसे? फैक्टोरियल का मतलब जान लीजिए बस। फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 से छोटी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई। दस से छोटी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई। गाइस ये 2 तरीके से आ सकता है आपके सामने, या तो ऐसे या फिर ऐसे लगा सकता है। मतलब एक ही होता है फैक्टोरियल 10 का मान, 10 से छोटी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 120 का मान, 120 से छोटी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल n का मान, n या n से छोटी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब गाइस ये तो आप पढ़ के आए हो, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? मान लो फैक्टोरियल 10 नहीं आया भाई, ये आ गया आपके लिए, इसे तो आप कर पाओगे ना? क्या कह रहे हो, नहीं कर पाओगे? अरे करो भाई करो। 5 है, 5 है और 5 के साथ इसमें सम संख्याएं भी होती हैं, विषम संख्याएं भी होती हैं। और आपको पता है कि 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या आ गई तो मुझे इकाई का अंक मिलने वाला है 0। 5 के साथ कोई भी सम संख्या आती है तो आपको इकाई का अंक मिलने वाला है 0। कोई परेशानी? फैक्टोरियल कर लोगे? तो जरा बताइए भाई, फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक क्या रहेगा? फैक्टोरियल 2 में क्या रहेगा? फैक्टोरियल 3 में क्या रहेगा? फैक्टोरियल 4 में क्या रहेगा? फैक्टोरियल 5 में क्या रहेगा? फैक्टोरियल 6 में क्या रहेगा? फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9। तो गाइज यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है, इकाई का अंक अकेली संख्या है, अकेले के पास क्या होगा? जो होगा वही इकाई का अंक होगा भाई। बात करते हैं 2 गुणा 1, इकाई का अंक पूरा गुणा कर लीजिए भाई, ये भी बेचारी अकेली संख्या है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इकाई का अंक हूं। बात करते हैं 3 दूनी 6, ये भी बेचारी अकेली संख्या, इन तीनों के पास तो कुछ मिलने वाला है नहीं भाई। आगे बढ़ जाते हैं, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 में
2 से मतलब नहीं है, मतलब है 4 से। इकाई का अंक मिला 4। आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5 में आ गया 5, और 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाती है तो आपको इकाई का अंक मिलेगा 0। वैसे इसकी वैल्यू होती है 120, आपको इकाई का अंक चाहिए, मिला 0। तो भैया क्या अगली बार आपको 5 नहीं मिलेगा क्या? क्या कह रहे हो, नहीं मिलेगा? अरे ध्यान से देखो भाई, मिल रहा है। 5 मिला, सम भी मिलेंगी ना? अरे बोलो हाँ, मिल रही है। अच्छा ठीक है, तो भाई तो यहां पे भी तो 0 मिलेगा, हालांकि वैल्यू होती है 720, फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या है, इकाई का अंक मिला 0। तो आगे जितनी भी मुझे संख्याएं मिलेंगी, चाहे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल